भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब नहीं थी तो ये कहती थी कि सरकार ने भीख दिया है, समाजवादी पार्टी ने वित्तहीन शिक्षकों को भीख दिया है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, तो आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ें रखी है वह अगर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से तुलना किया जाए तो कहीं का वो मैनिफेस्टो जो है जनता के लिए हित का नहीं है। जब नेताजी की सरकार थी तो नेताजी ने शिक्षकों को ट्रेजरी से पेंशन देने का काम किया था। अभी एक दिन हम पेपर में देखे थे, राजकीय विद्यालय चल रहे, सरकार से पूरी सहायता उनको मिलती है। वहाँ जो मूल विषय है विज्ञान का, अंग्रेजी का और गणित का, इनके 117 शिक्षक नहीं हैं और सामाजिक विज्ञान में शिक्षक नहीं हैं। तो जब ये शिक्षक रहेंगे ही नहीं तो बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, आज 16 तारीख है और 16 तारीख को मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है सारे स्कूलों का। और ऐसे में आज हम चिल्कहर में आए थे, राम सुंदर शिक्षा संस्थान में, और ऐसे में कुछ शिक्षक बैठे हुए मिले तो सोचे कि इनसे भी कुछ बात किया जाए कि शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या सुविधा होनी चाहिए। जो अभी चुनाव होने वाला है 2024 लोकसभा का, अगर सरकार जिसकी भी बनती है तो सरकार से शिक्षकों के मन में क्या है कि सरकार को और कौन कौन से कार्य करनी चाहिए जिसकी वजह से शिक्षा क्षेत्र में अच्छा लाभ मिले, जो बच्चे हैं बढ़िया से पढ़ सके, और शिक्षकों की क्या कमी है, क्या दिक्कतें हैं, ये सारी चीज़ जानेंगे यहाँ के शिक्षकों से। हमारे साथ हैं कृष्ण मोहन यादव जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने एक मौका दिया शिक्षक समस्याओं पर बोलने के लिए जी। तो हम लोग जो है शिक्षक संगठन से जुड़ करके जी। आपको बता दें, शिक्षक समस्याओं के लिए जी। जो भी लोकतांत्रिक तरीका रहा है जी। चाहे धरना प्रदर्शन की बात हो या पत्रक देने की बात हो, जिला मुख्यालय से लेकर के प्रदेश मुख्यालय तक, यहाँ तक कि जंतर मंतर तक हम लोगों ने शिक्षक समस्याओं को लेकर के लड़ने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकारें जो है जब सत्ता में नहीं रहती हैं तो हमसे और आपसे ये कहती हैं, वादा करती हैं कि हम आएंगे तो आपका काम करेंगे। लेकिन जब ये सरकारें वही सरकारें जब जो सत्ता में नहीं थी वो आ जाती हैं तो इन वादों को भूल जाती हैं कि हमने जनता से भी कुछ वादा किया था। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रखा था कि वित्तहीन शिक्षकों को हम मानदेय देंगे, और मानदेय के लिए वित्तहीन शिक्षकों का नारा था कि मानदेय सरकार से लेंगे, कोषागार से। उसको जो है अंतिम साल यानी 17 की सरकार जाने वाली थी, उस समय समाजवादी पार्टी ने पत्थर पर दूब जमाया था। वास्तव में कोषागार से उन्होंने प्रयास किया था, प्रोत्साहन मानदेय की व्यवस्था उन्होंने किया था, और पहली बार उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने वित्तहीन शिक्षकों को अगर कोषागार से कुछ देने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। उसके पहले भी समाजवादी पार्टी ने, जब नेताजी की सरकार थी तो नेताजी ने शिक्षकों को ट्रेजरी से पेंशन देने का काम किया था। यहाँ तक कि मिडिल विद्यालय जो है आज जो चल रहे हैं समाज में, जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं ग्रामीण इलाकों में, यही गाजीपुर के दिग्विजय सिंह नेता हुआ करते थे और तमाम लड़ाई लड़ते थे। और नेताजी की सरकार में दिग्विजय सिंह जब अपने संगठन के साथ लखनऊ मिले थे तो नेताजी ने उनको वादा किया था कि नहीं, आपका हम वादा पूरा करेंगे और आप धरना समाप्त करिए। और उन्होंने 1000 विद्यालयों को ग्रांट दिया था और उनको सरकारी बनाया था, जिसमें काम करने वाले शिक्षक आज वेतन पा रहे हैं। दूसरी चीज़ यही नहीं, नेताजी की सरकार ने आज शिक्षा मित्र जो आज सरकार बेसिक में चल रहे हैं, बेसिक में शिक्षा मित्रों को नेताजी सरकार के उसी कार्यकाल के बाद अखिलेश जी का जब सरकार बना तो उन्होंने उनको पूर्ण वेतन देकर के शिक्षक बनाया, और यहाँ तक कि उनको कुछ महीने तक उनको वेतन भी मिला। लेकिन सरकार जाने के बाद आज वेतन उनका छिन गया। जो भी वो कोर्ट में मैटर गया, क्या हुआ, अभी तो शिक्षक वो चल ही रहे हैं लेकिन उनको अब वेतन नहीं मिल रहा है। वित्तहीन शिक्षकों की बात आई, चलते चलते उन्होंने पत्थर पर दूब जमाया था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब नहीं थी तो ये कहती थी कि सरकार ने भीख दिया है, समाजवादी पार्टी ने वित्तहीन शिक्षकों को भीख दिया है। लेकिन हम लोगों को ये लगा कि नहीं, ये पार्टी सही कर रही है, इनका सरकार, इनका संगठन अच्छा चल रहा है, हो सकता है बेहतर करेंगे। जनता उसके चक्कर में आ गई और दूसरी कार्यकाल में आए
पहली कार्यकाल में इन्होंने उस बनते ही जो है मानदेय की खाते को उसमें मानदेय डालना बंद कर दिए। आज किसी भी वित्तहीन शिक्षक को कोषागार से कोई पैसा सरकार के द्वारा नहीं मिलता है और आज वित्तहीन शिक्षक सड़कों पर है। ये प्रबंधक जो है अपने निजी स्रोतों से संसाधन जुटा करके मेहनत करके अभिभावकों के फीस से उनके सहयोग से विद्यालय चला रहे हैं और सरकारें जो है शिक्षकों को देने के लिए हाथ खड़ा कर दे रही है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। मानते हैं हमारे पास जो भी व्यवस्था है, लेकिन आज शिक्षा तो देने में, आज देश के राष्ट्रीय साक्षरता दर को बढ़ाने में वित्तहीन शिक्षकों का सहयोग है कि नहीं है, ये तो सबको पता है। शिक्षा दे रहे हैं तो राष्ट्रीय साक्षरता दर बढ़ रही है, शिक्षित हो रहे हैं बच्चे, समाज में शिक्षा देना सरकार की एक जिम्मेदारी है। तो ये तमाम मुद्दे हैं और हम लोग इसी मुद्दों को आज इस लोकतंत्र में जीवित रख करके आगामी 1 जून को जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होना है उसमें मतदान करेंगे। अच्छा, तो आप शिक्षक सभा का ये टोपी पहने हैं, समाजवादी पार्टी का गमछा भी लगाए हैं और आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं शिक्षक सभा से। तो शिक्षक किसी का होता नहीं और किसी भी विद्यालय में हर जाति धर्म से हर लोग आते हैं और हर पार्टी के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है आप सभी को? अब देखिए, हम लोग माध्यमिक के शिक्षक हैं और हम लोगों को जैसे जो भी संगठन बने हैं, चाहे पार्टियों से हो चाहे निजी संगठन, निर्दलीय संगठन हो, हम लोग जुड़ करके अपने शिक्षक समस्या को और अपने शिक्षकों की पीड़ा को सरकार तक उठाने के लिए एक संगठन में जुड़े हैं जी। और समस्याएं तब आती हैं जब हम जो है काम नहीं करते। हम काम भी करते हैं और काम करने के बाद हम अपने शिक्षक की लड़ाई भी लड़ते हैं। अगर हम काम नहीं करते तो हम उसके लिए दोषी मानते हैं, लेकिन आज हम काम भी कर रहे हैं, अपने हक की बात भी कर रहे हैं। जो समस्याएं आप बता रहे थे कि शिक्षकों के लिए जो समस्या है, जो जितनी समस्याएं आप गिनाए, तो क्या लगता है कि इस बार जो भाजपा सरकार है इससे आपकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है, तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो समस्या का हल हो पाएगा? आपको लगता है ऐसा? देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार तो पहले थी ही। अगर उसमें कांग्रेस की बात किया जाए तो कांग्रेस तो लंबे समय पर इस देश में शासन किया है जी। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस ने भी कुछ गलतियां की थी जी। जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अब कांग्रेस ने, हम देख रहे हैं कि दूसरी बार जब आई है चुनाव में तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। अच्छा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, तो आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ें रखी है वह अगर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से तुलना किया जाए तो कहीं का वो मैनिफेस्टो जो है जनता के लिए हित का नहीं है। इन्होंने कहा है इंडिया गठबंधन में कि जो भी तकनीकी शिक्षा वाले बच्चे हैं उनको हम जो है अप्रेंटिस कराएंगे, उनको जब तक रोजगार नहीं पा जाएंगे तब तक हम आर्थिक रूप से सहायता देंगे। महिलाओं को जो है 8,500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया है कि 1 जुलाई से महिलाओं को हम देने जा रहे हैं। फिर रोजगार की बात किया है कि हम जो है 30 लाख रोजगार दिसंबर तक पूरा करने जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी इस सरकार को अगर कहीं पतन में ले जाने का कारण बनेगा तो युवाओं का बेरोजगारी है। बेरोजगारी जो है यह सरकार दूर नहीं कर पाई। मौका था, मौका जनता ने दिया था, 2 बार दिया था, खुल करके दिया था, बहुमत में दिया था कि बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन मौका हाथ से निकल रहा है। यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है और ये अपने वादे पर आते हैं, निश्चित रूप से युवाओं का कल्याण होगा, देश का विकास होगा और युवा जो है आज इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन देखा गया है कि हम हमेशा सरकार कोई भी रही हो, सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। उसमें अच्छे अच्छे मास्टर तो रखे जाते हैं, पढ़े लिखे और उसमें टीचर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ाई नहीं होती है, जिसकी वजह से प्राइवेट में बच्चे जाने के लिए मजबूर होते हैं और जो भी उसके अभिभावक होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराते हैं। और प्राइवेट स्कूलों की स्थिति ये है कि लगातार फीस दर जिस प्रकार से बढ़ रही है, महंगाई, कापी किताब की जो रेट बढ़ रहे हैं, इसमें GST लग गई है, सारी
सारी व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही है इसका रेट, और जिसकी वजह से सभी बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ने में दिक्कत हो रही है। गरीब परिवार के जो लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। मजदूरी करके अगर कोई बच्चा अपना पढ़ा भी ले रहा है तो उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और नौकरी भी मिल रही है तो जो अब देहात क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं अधिकतर कहीं ना कहीं फौज में जाने के लिए व्याकुल होते हैं कि हमें पुलिस में होना है, हमें फौज में जाना है, आर्मी में होना है, और आर्मी की नौकरी भी आज 4 साल की कर दी गई है। तो क्या इस नौकरी से कितना दिक्कत होगी फिर भविष्य में आगे चल कर? देखिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे थे ज़्यादातर सेना में जाते थे, जी और मैं इस सरकार को भी बता दे रहा हूँ, हाँ आपको भी पता होगा, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सांसद जाते हैं चुन करके जी उस लोकसभा में। हाँ और आज उत्तर प्रदेश को कितना रोजगार दे पाए हैं? उत्तर प्रदेश में न कोई फैक्ट्री लगा पाए, न रोजगार की व्यवस्था कर पाए। आज जो है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सांसद भी दे रहा है। इनके यहाँ से राज्यसभा की सीटें भी हैं, ये विधायकों की सीटें हैं, विधान परिषद है। इसके बावजूद भी हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। हमारे 70-72 सांसद जो है अभी भारतीय जनता पार्टी को पिछले कार्यकाल में मिले थे, लेकिन क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दूर करें? हमारा युवा, गांव का युवा, आप देख लीजिए, ट्रेनों में हम लोग जाते हैं, इलाहाबाद की जर्नी करनी हो, लखनऊ की जर्नी करनी हो, बच्चे बॉम्बे के लिए, दिल्ली के लिए, गुजरात के लिए यहाँ से जाते हैं काम करने के लिए, और वहाँ से मजदूरी करके वो पैसा गांव को भेजते हैं, और गांव पे तब उनके बच्चों का फीस पूरा होता है, उनके माँ बाप की दवाएं पूरी होती हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। और जहाँ तक प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों की आपने बात किया है, अभी एक दिन हम पेपर में देखे थे, राजकीय विद्यालय चल रहे, सरकार से पूरी सहायता उनको मिलती है। वहाँ जो मूल विषय है विज्ञान का, अंग्रेजी का और गणित का, इनके 117 शिक्षक नहीं हैं, और सामाजिक विज्ञान में शिक्षक नहीं हैं। तो जब ये शिक्षक रहेंगे ही नहीं तो बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा? आज 1 महीना आपका सत्र निकल गया, अप्रैल से आप सरकार सेशन चला रही है और शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं आ पाई। साल 2-2 साल से शिक्षक वांट भर के बैठे हैं, ये इनकी भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। और ये शिक्षक जो है, आप कॉम्बिनेशन के तौर पे देख लीजिए, किसी भी सरकारी विद्यालय में कोई ना कोई शिक्षक, आज वो सीटें रिक्त हैं, वो भरी नहीं गई हैं, वो बच्चे सफ़र कर रहे हैं। और प्राइवेट विद्यालय के जो टीचर्स हैं, आप किसी भी प्राइवेट विद्यालय में जाइए तो वह अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने निष्ठा से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा, अल्प संसाधनों में। और यही मांग है हम लोगों की सरकार से। हमारे शिक्षक आज जो समाज को सेवा दे रहे हैं, उनके बच्चे भूखे सो रहे हैं, और उनको जीविकोपार्जन भर मानदेय दे दीजिए, मत दीजिए वेतन, उनका काम चलता रहे, उनके बच्चे पढ़ते रहें, वो शिक्षा में अपना समय देते रहें। सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। तो प्राइवेट विद्यालयों में देख लीजिए, आज जिला के टॉप 10 की सूची आई थी बोर्ड परीक्षा में, 80% विद्यालय वित्तहीन थे जो मेहनत करके बच्चों को टॉप 10 की सूची में ले आ रहे हैं। आज जबकि सारा पैसा शिक्षा का राजकीय में जा रहा है, जो उनका योजना का पैसा आ रहा है सब राजकीय में जा रहा है, ग्रांट वाले विद्यालय में जा रहा है। इन विद्यालयों को कोई योजना नहीं मिल रही है। तो उसके बाद भी ये विद्यालय गुणवत्ता में अग्रसर हैं और देश के लिए कुछ कर रहे हैं। यही बच्चे आज कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, आज रोजी रोजगार के लिए तैयारी करके कंपटीशन में अपना स्थान अर्जित कर रहे हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार से कि 2-3 बिंदुओं पर आप ध्यान दें। हमारे शिक्षक को आप ध्यान दीजिए, और जो महंगाई आप कह रहे हैं, शिक्षा में जीएसटी किसने ले आया? आज 18% जीएसटी शिक्षा में है। आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत देख लीजिए, बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, साफ सफाई नहीं है, दवाएं नहीं है, जांच की व्यवस्था नहीं है। हमारा अगर विद्यार्थी यहाँ अगर बीमार हो गया, उसको इलाज कराने के लिए हमको किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाना होता है, उसका क्या भरोसा? सरकार ने अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी ली है, उसी तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत है, जिले की हालतें हैं, व्यवस्थाएं तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जिस तरह से आज समाज को मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। आज हमारे विद्यालय मानव पूंजी बना रहे हैं, हमारे विद्यालयों से पढ़ के लड़के IAS, PCS और इंजीनियरिंग, मेडिकल के छात्र आज देश में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो ये मानव पूंजी जिस देश का सबसे अच्छा जाता है, वह देश
काफ़ी ऊंचाइयों पर जाता है। जिस देश में शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है, गुणवत्ता युक्त होता है, वह देश विकास की तरफ अग्रसर होता है। अच्छा भाई साहब, चुनाव काफ़ी नज़दीक है 2024 लोकसभा का, और ऐसे में कहा जाता है 2 गठबंधन चुनाव लड़ रहा है पूरे देश में, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन का कहना है कि अगर हम चुनाव जीते हैं तो देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और विपक्ष का जो है, जो इंडिया गठबंधन, ये कह रहा है कि अगर ये लोग जीत जाएंगे तो संविधान को बदल देंगे। आप शिक्षित हैं, शिक्षक हैं, आपको अच्छी जानकारी है, क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना इतना आसान है, संविधान बदल देना कितना आसान है, क्या कहेंगे इस चीज़ पे आप? देखिए, जहाँ तक हिंदू की बात है तो सबसे पहले हम लोग जो है मानव हैं, और हम लोग जो है मानवता धर्म की बात करते हैं। और चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबसे पहले जब वह इस पृथ्वी पर जन्म लिया होगा तो उसको ये नहीं पता होगा कि मैं हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ या ईसाई हूँ। और वो तो मानव के रूप में आया था, और उसको हम लोगों ने बांटने का काम किया है। तो हमारा धर्म मानवता का है। हम लोग जो है कभी इस पर बढ़ावा नहीं देंगे। हम शिक्षक हैं और हम सर समाज की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, समान अधिकार की बात करते हैं। तो हम जब एक तरफ हिंदू की बात करेंगे तो दूसरी तरफ हमारा मुस्लिम, सिख, ईसाई जो इस देश में काफ़ी लंबे समय से रह रहा है, बलिदान आज़ादी से लेकर के आज तक रह रहा है, हम उसको बांटने का काम नहीं कर सकते हैं। और इस तरह की नीतियों का हम विरोध करेंगे। मानवता का धर्म सरकार को चलाना चाहिए। कहीं भी अगर सरकार को काम करना है तो राष्ट्र बनाना या किसी हिंदू राष्ट्र को बना करके आपको काम में कोई ये नहीं रहेगा। आप इस तरह से भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा, अभी आपने कहा, दूसरा सवाल आपने कहा संविधान। तो देखिए, संविधान में जहाँ तक समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी संविधान में समवर्ती सूची में सरकार को शिक्षा लेने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। समवर्ती सूची के अनुसार शिक्षा देना प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो सरकार जो है उस संविधान में जो व्यवस्था लागू की गई है वह सारे समाज के हित के लिए, देश को चलाने के लिए उसमें तमाम ऐसे नियम बनाए गए हैं। हम नहीं समझते हैं कि सरकार को काम करने में वो संविधान आड़े आ रहा है। इसलिए हमें संविधान बदलने की अपेक्षा हमें संविधान में बनाए गए उस नियमों पर ध्यान देना चाहिए कि वो अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकारें अगर उसको अमल में ले आती हैं तो सर समाज का विकास उसमें निहित है, और सरकार देश की काफ़ी ऊंचाइयों को ले जाने में तभी कारगर हो सकती है जब हम मानवता और धर्मनिरपेक्ष की बात करें, और जिसमें संविधान को जीवित रखें। देश का जो भी कानून है उस दायरे में एक अमीर भी है, गरीब भी है, एक शासक भी उसके अंदर में आ जाता है। अगर कोई अपराध करता है तो उसकी सज़ा कानून में सबके लिए समान व्यवस्था है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे देश में संविधान और राष्ट्र की जो बातें हैं वो सरकार के काम में आड़े नहीं आ रही हैं। इस पर कतई ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग शिक्षक हैं और समान रूप से सरकार में समान संदेश देते हैं कि हमें मानवता के धर्म के साथ चलना चाहिए। अच्छा, अंत में एक समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते नहीं, एक शिक्षक होने के नाते जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग क्या सोच करके वोट करें और किस प्रकार से वोट करें, किसको वोट करें? देखिए, हम लोग शिक्षक हैं और जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, आपके माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, हम उनसे अपील करेंगे कि अपने लिए आप एक स्वस्थ लोकतांत्रिक तरीके से ऐसी सरकार का गठन करें जिसमें शिक्षक भाइयों का हित हो, और जो शिक्षक समस्याओं को समाधान करे। सरकार वही हमारी है जो हमारी बात सुने। हमारे पेंशन वाले जो साथी हैं, पुराने पेंशन के लिए आज लड़ रहे हैं, शिक्षक साथी हैं, कर्मचारी साथी हैं, पेंशन जो हमारे लिए दे सके, वित्तहीन शिक्षक साथियों को जो कुछ कर सके, बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ कर सके, और समाज में शांति सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए जो कुछ कानून बना सके। हम इन्हीं सूचनाओं के साथ, इन्हीं संदेशों के साथ हम पूरे शिक्षक को, पूरे देश की आवाम को, प्रदेश की आवाम को, जिले की आवाम को ये कहना चाहेंगे कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक सरकार का चयन करिए जिससे कि हमारे समस्याओं का समाधान हो सके।
ठीक है। तो इस समय हम हैं बलिया जिला के चिलकहर में राम सुंदर स्मारक शिक्षण संस्थान है और यहाँ पे कुछ शिक्षक लोग बैठे हुए थे और इसके प्रिंसिपल हैं कृष्ण मोहन यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं शिक्षक सभा के। और इनसे हम जाने आज मतदाता जागरूकता अभियान इनके स्कूल से निकला हुआ था। सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे, रोड तक गए थे, घूम करके और आए मतदाता जागरूकता अभियान फैला करके। और इनसे हम जानने का प्रयास किए कि जो शिक्षक लोग हैं, जो स्कूल के जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों के बीच में क्या समस्या है। समस्या इन्होंने बता करके इन्होंने ये कहा कि जो एक अच्छा लोकतंत्र को देखते हुए जो सरकार होने लायक है उसी को आप लोग वोट करें। सबको ये अधिकार है कि आप एक अपने हिसाब से समाज को लेकर चलने वाली सरकार चुने। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।